शूट की शुरुआत में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाएगा जहां जीजी प्रेग्नेंट होती है, वो बेबी को बर्थ करती है, जहां उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, अनकॉन्शियस। तभी वहां पे उसकी सिस्टर पीपी आती है। जीजी कहती है थैंक यू सिस्टर कि तुम यहां आ गई मुझे देखने के लिए। लेकिन फ्रेंड पीपी तो यहाँ कुछ और ही मकसद से आई थी। यहाँ पे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों ही मर जाए। जीजी कहती है ऐसा तुम कैसे कर सकती हो सिस्टर, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है। यहाँ पे वो दर्द से चीखती है, चिल्लाती है, बट यहाँ पे अफसोस जरा सा भी पीपी को नहीं होता है। जैसे ही वो बेबी को बर्थ करती है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग गिर रही थी। अब सीन शिफ्ट होती है मिस्टर गू उसके सिस्टर को, जो कि 4 साल के बाद का दिखाया जाएगा। वो लोग एयरपोर्ट में आए होते हैं एक डॉक्टर के बारे में पता करने की, एक डॉक्टर आ जाने वाली है, उससे बात करे ताकि उसके दादाजी जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। अब यहाँ पे सीन दिखाया जाएगा जीजी जो कि क्यूट सी बेटी मोमो के साथ आती है, जहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड मिस्टर लू उसका वेलकम करता है। यहाँ पे वो उसे गोद में उठाता और कहता है अरे मैंने तुम्हें कितना मिस किया। यहाँ पे जीजी कहती है फाइनली अब मैं वापस चाइना आ गई हूँ, जो चीज़ मुझसे हुआ था अब दोबारा वो गलती नहीं होगी। यहाँ पे दिखाया जाएगा चोरी चुपके एक क्यूट सा बेबी जिसका नाम जोजो होता है। कहते है वो जीजी को मामा। यहाँ पे जीजी देखती है अरे हैंडसम बॉय, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ बेटा। लेकिन यहाँ पे जोजो कहता है आप मेरी मामा हो, शायद आपको पता नहीं। एक्चुअली मैं पीपी जब उसकी फ़ोटो लेती है अपनी सिस्टर की और कहती है तूने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी और उस नन्हे से जीप को मैं पाल रही हूँ मजबूरन उसे अपना बेटा बना के, जो कि जो सब सुन लेता और वो फ़ोटो से पहचानता है कि एयरपोर्ट में वही उसकी मामा है। यहाँ पे जीजी हंस देती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या सच और क्या गलत है। लेकिन जब वो पीपी को देखती है तो यहाँ पे वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी यहाँ पे जो कहता खबरदार अगर मेरी मामा को किसी ने भी बुली करने की कोशिश की तो। पीपी कहती है वो तुम्हारी मामा नहीं है, मैं हूँ तुम्हारी मामा। समझ में आई बात। लेकिन यहाँ पे जीजी को समझ नहीं आता कि इसका एक बेटा भी है, लेकिन ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। दूसरी तरफ उसकी सिस्टर गू की देखने को मिलेगी जहाँ पे वो वीडियो शूट करती है जब पीपी जो को मार रही होती है। तो यहाँ पे साथ में मोमो भी आ जाती है और कहती है बैड बुली डाइन, तुम एक नंबर की डाइन हो, तुम एक मासूम बच्चे को मार रही हो। तभी यहाँ पे गुस्सा करती है जीजी और एक थप्पड़ जड़ देती है। तभी वहां आता है गू और कहता है यहाँ ये सब क्या हो रहा है, जो कि दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से वाकिफ थे, जो गलती उन्होंने 5 साल पहले की थी। यहाँ पे पीपी कहती है देखो ना ये मेरी सिस्टर फिर से आके नौटंकी स्टार्ट कर रही है। जहाँ पे मिस्टर गू बोलता है अपने बेटे को चलो यहाँ से, लेकिन यहाँ पे कहता है डाडा मुझे मम्मा चाहिए, मुझे वही मम्मा चाहिए। यहाँ पे समझ नहीं आता है कि आखिर उसका बेटा उस लड़की को देख के ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ पे कहती है इसकी सिस्टर गू को कि तुम भी उस पे मर मिटे ना। कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दिखाया जाएगा जहाँ गू और लू दोनों लोग बात करते हैं। यहाँ पे दादाजी होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है, लेकिन जीजी एक डॉक्टर है तो वो उसका ट्रीटमेंट करती है। यहाँ पे गू के दादाजी होते हैं, ये बात अभी तक नहीं पता होता गू को कि वो जीजी एक डॉक्टर है और वही उसके दादाजी का ट्रीटमेंट कर रही है। दूसरी तरफ वो अपना काम करती है तो यहाँ पे जो आता है और बोलती है अरे बेटा तुम यहाँ अकेले। तो कहता नहीं मामा मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। यहाँ पे जीजी भी जो के तरफ काफ़ी खींची चली जाती है क्योंकि उसे भी अपनापन लगता है। ये सब देख के गू कहता है जीजी को कि ये लो ब्लैक कार्ड, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, तुम मेरे बेटे की नैनी बन जाओ या फिर तुम उससे दूर चली जाओ। जहाँ जीजी कहती है मुझे दोनों में से कोई भी चीज़ मंजूर नहीं है और मेरे ऊपर फोर्सफुली मत करो, अब मैं पहली वाली जीजी नहीं रही। दूसरी तरफ वो अपना हॉस्पिटल आती है जहाँ उसकी दादी जी होती है एडमिट और वो काफ़ी अच्छा केयर करती है। तभी वो चली जाती है इमरजेंसी वार्ड में। यहाँ पे उसकी दादी जा रही होती है जहाँ उसके चक्कर आता है, लेकिन मिस्टर गू आता है टाइम उसे पकड़ता और कहता है दादी जी आप यहाँ क्या कर रही हो, आप क्या अकेली रहती हो। तो कहती है नहीं मेरी पोती है। ये पोती जब देखता है कि ये कोई और नहीं जीजी है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा शौक से देखते हैं क्योंकि इन दोनों का ऐसा लगता है फ्रेंड कि पता नहीं क्यों वो दोनों एक दूसरे को बार बार देखते हैं कि शायद कभी ना कभी वो दोनों एक दूसरे से अटैच थे। तभी यहाँ पे वो सॉरी बोल के चलाया था मिस्टर गू। तो उसकी दादी कहती है जीजी को क्या तुम पहचानती हो, तो वो साफ मना कर देती है।
यहाँ पे गू बोलता है अपनी सिस्टर को कि पता नहीं जीजी में कोई तो बात है, ऐसा लगता है कि मेरा उससे कनेक्शन है। जहाँ वो हंसती है, कहती हो सकता है भाई पिछले जन्म का नाता हो। यहाँ पे जब वो स्कूल आती है अपनी बेटी मोमो को लेने के लिए, जहाँ पे अकेला होता है जो और मामा मामा बोलता है तो कहती है तुम्हारे डैडा कहाँ? तो बोलता नहीं आए मेरे डैडा, मैं अकेला हूँ मामा। तो कहती है अच्छा ठीक है चलो तो फिर मेरे साथ, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। यहाँ पे गू आता है जीजी के पास और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहती है अपने बच्चे को संभालना सीखो। समझ में आई बात, स्कूल से वो ऐसा ना हो कहीं और चला जाए। जहाँ गू कहता है आई एम सो सॉरी, आगे से ध्यान रखूँगा। तभी स्लीप करती है जीजी, लेकिन गू अपनी बाहों में पकड़ लेता है और ये दोनों एक दूसरे को फिर से देखने लगते हैं। जहाँ गू को ऐसा लगता है कि इसको पहले भी उसने कभी टच किया। अब कॉल आता है जहाँ उसे याद पड़ता है ओ नो, जो कि उसकी सिस्टर कहती है कि जोजो को जाके रिसीव कर ले। बोलता हाँ मैं तो भूल ही गया था। तभी वो स्कूल जाता है जहाँ टीचर कहती है सॉरी सर, उसकी मामा तो उसको ले गई। जहाँ बोलता मामा, अब यहाँ पे समझ नहीं आता गो को। तभी वो फ़ोटो दिखाता और कहता क्या ये लेडी थी? तो कहती है हाँ यही तो थी। अब वो यहाँ पे दौड़कर जाता है कि पता नहीं कहाँ चला गया जोजो। जहाँ देखने को मिलेगा दोनों भाई और बहन अपनी मामा के साथ स्वीट डिश खा रहे होते हैं जो बहुत यम्मी और टेस्ट था। जोजो कहता है मामा मैंने बहुत टाइम के बाद इतना टेस्टी खाना खाया हूँ, पता है आपको? जहाँ बोलती है मोमो मेरी मम्मा खाना बहुत अच्छा बनाती है, तुम डेली आया करो तो दोनों लोग हम लोग साथ खाएंगे। यहाँ पे दोनों काफ़ी खुश थे। तभी यहाँ पे गू आता अपने असिस्टेंट के साथ, जहाँ उन दोनों को भी इतना टेस्टी खाना देख के लालच आ जाता और कहता चलो यार हम लोग भी खा लेते हैं क्योंकि अब रुका नहीं जा रहा है। यहाँ पे जब वो जोजो को देखता है तो उसे लगता है कि अरे ये तो मेरा बचपना है, दोनों लोग कितने सिमिलर लग रहे हैं ना। यहाँ पे आता है गू, कहता है क्या मैं बैठ सकता हूँ? तो यहाँ पे वो बैठ जाता है और बोलती है डैडा अब आ जाओ साथ में हम लोग खाते हैं। जहाँ जीजी बोलती है वो तुम्हारे डैडा नहीं है बेटा, आगे से ऐसा नहीं बोलोगी तुम। लेकिन वहाँ से वो बेटी को लेकर चली जाती है, जहाँ दोनों बाप बेटे बोलते हैं कि मामा को कैसे पाए। तभी यहाँ पे मोमो जिद करती है मैं डैडा के साथ जाऊँगी, ना चाहते हुए भी जीजी को जाना पड़ता है। और कहता है गू कि बेटी मेरी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, लग रहा है बिल्कुल मेरे ऊपर गई है। यहाँ पे कहती है वो तुम्हारी बेटी नहीं है। कहता हाँ मुझे पता है, लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि पीपी जीजी को बुलाती है और उसे ब्लैकमेल करती है। तो कहती है मैं तुम्हारे इस बार जाल में नहीं फंसने वाली हूँ। तो कहती है अच्छा अब तुम देखो, जहाँ जूस होता है, जहाँ ड्रिंक मिला हुआ होता है, वो कहती है कि गू के लाइफ से चली जाए। ज़बरदस्ती उसे फोर्सफुली जूस पिलाती है और यहाँ पे एक होटल के बेडरूम में उसको हायर करती है कुछ गुंडे को, जहाँ वो लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे गू की सिस्टर हेल्प करती है और पहले ही अपने भाई को फ़ोन कर देती है और कहती है कि तुम डरो मत सिस्टर, मैं हूँ तुम्हें बचा लूँगी। जहाँ आ जाता है गू और दोनों गुंडे को मारकर छक्के छुड़ा देता है। तभी यहाँ पे वो बेहोश हो जाती है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करता है। वहाँ से कॉल आता है प्रिंसिपल का कि आपको इमीडिएटली आना होगा स्कूल, जहाँ स्कूल में बेचारी मोमो को एक लेडी बहुत कस के थप्पड़ मारी थी। यहाँ पे बोलता है जो मामा मेरी सिस्टर को इन लोगों ने मारा, बुली किया कि इसके डैडा नहीं है। मैंने कहा कि मेरी सिस्टर के डैडा है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। यहाँ पे जीजी कहती तुम्हें शर्म नहीं आता, एक छोटे सी बच्चे के साथ इस तरीके से बात कर रही हो। तभी यहाँ गू आता है और थप्पड़ मारता और कहता है सॉरी मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं इस तरीके से इसे कुछ भी बोलने का, क्योंकि मोमो मेरी बेटी है। तो दोबारा ये थप्पड़ हमेशा याद रखना और अभी इसी वक्त माफ़ी मांगो जीजी से। जहाँ उसका हस्बैंड आता और कहता है माफ़ी मांगो, ये बहुत बड़े कंपनी का सीईओ, इसी की वजह से हम लोग खा पी रहे हैं। यहाँ पे बोलती है मोमो थैंक यू मेरे डैडा, आप सुपर डैडा हो मेरे। यहाँ पे सारे लोग जाते हैं एक फैमिली फ़ोटो के लिए कि यादगार मोमेंट रहे। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि पीपी काफ़ी गुस्सा करती है और यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसका प्लान फेल हो गया होटल वाला, क्योंकि गू की सिस्टर ने बचा लिया था। दूसरी तरफ यहाँ पे ग्रैंडपा होते हैं जो कि पीपी और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बुली करती है दादी को, लेकिन गू के ग्रैंडपा उसे बचाते हैं और इन दोनों में काफ़ी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है। जहाँ पीपी कहती है मैं जीजी को छोड़ूंगी नहीं,
ना चाहते हुए भी वो मेरे पास आ जाती है, जहाँ जीजी काफ़ी फ़ोटोज़ और वीडियो बना लेती है और कहती है अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। यहाँ पे गू के दादाजी का थोड़ा तबीयत ख़राब होता है तो उसके सर में इंसुलिन देती है और कहती है काम डाउन दादाजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा थोड़ी ही देर में, जो फाइनली ठीक हो जाता है। यहाँ पे गू काफ़ी ज़िद करने पे जो के यहाँ पे जीजी और मोमो को साथ लेके आता है घुमाने के लिए, जहाँ पे वो लोग काफ़ी अच्छा फील करते हैं। मोमो और जो तो दिमाग में एक ही चीज़ लाते थे, किसी न किसी तरीके से मॉम एंड डैड को एक किया जाए। यहाँ जीजी पिज़्ज़ा बनाती है जो कि दोनों बच्चों को देती है, जो कहता है मामा बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी है। तभी साथ में गू खड़ा होता है तो वो मिस्टर गू को देती है, जो वो खाता है तो कहता है सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मार्केट वाले से भी ज़्यादा। यहाँ पे वो मोमोज को बैठा के अपना बातें करती है, जहाँ देखने को मिलेगा कि वो हॉस्पिटल जाती है दादी के साथ मिलाने के लिए मोमो को। यहाँ पे दादाजी भी गू के आ जाते हैं खाने पीने का सामान लेके KFC से। ओ माय गॉड, यहाँ पे एकदम अच्छी फैमिली थी और सब लोग काफ़ी एक्साइटेड और खुश थे। लेकिन दूसरी तरफ पीपी काफ़ी ज़्यादा सैड थी, क्योंकि उसे अब तक कामयाबी जो नहीं मिली थी। उसकी माँ कहती है डोंट वरी बेटा, मैं हूँ, सब संभाल लूँगी। यहाँ पे जीजी कहती है जो कैसा है, तो कहता है हाँ वो ठीक है। बोलता है कि मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकता, सॉरी मुझे माफ़ करना, वरना दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है और फिर आगे मुझे मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे ना चाहते हुए भी रिक्वेस्ट करती है जीजी, तो मिस्टर गू मान लेते हैं उसका बात और यहाँ पे मोमो जोजो को लेके एक बार फिर से साथ जाते हैं घूमने के लिए अपने घर पुराने वाले, जहाँ सब लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। और यहाँ पे बोलती है डैडा आप मुझे आज स्टोरी सुनाओगे, तो यहाँ पे वो बोलती नहीं बेटा मैं हूँ ना, लेकिन कहती मम्मा मैं तो आपसे डेली सुनती हूँ। यहाँ पे जो कहता मम्मा आज आप मुझे स्टोरी सुनाओगे और मोमो को डैडा, जहाँ काफ़ी ज़्यादा इन लोग में अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी। और यहाँ पे मिस्टर गू जीजी भी एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों को पता भी नहीं चलता। जब जीजी दोनों बच्चों की स्टोरी सुनाती है तो मिस्टर गू छुप के देखते हैं और यहाँ पे उनसे रहा नहीं जाता है, तो वो भी उस फैमिली के मेंबर्स बन जाते हैं और काफ़ी इन लोग मस्ती करते हैं सब आपस में मिलके। यहाँ पे बोलता है जो डैड अच्छा वाले स्टोरी सुनाओ प्रिंसेस वाला, कि मामा प्रिंसेस एक हो जाए। यहाँ पे देखता है कि जो कैसे जीजी में चिपक के सोया हुआ है। मिस्टर गू ट्रैक होते हैं और जीजी को किस करने वाले होते हैं, लेकिन फिर वो पीछे हट जाते हैं। दूसरी तरफ पीपी को जब ये बात पता चलता है कि वो सब घूमने गए हैं, तो वो सीधा डैड के पास जाती है और डैड को कहती है कि अभी तक आपने जीजी को क्यों नहीं बेदखल किया, जहां उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से बैंक करप्ट हुआ है और तुम मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगा रही हो। सीन शिफ्ट होती है, दिखाया जाएगा मिस्टर गू जब वहाँ चाय पीते हैं, तो पीपी थप्पड़ खाने के बाद रहा नहीं जाता, वो मास्क लगा के वेटर बन जाती है और यहाँ पे नशे की गोली दे देती है मिस्टर गू को। मिस्टर गू उसे पीते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, जहाँ जीजी बताए हुए जगह पे आती है, जो कि मिस्टर गू से पहले बात हुई थी, लेकिन वहाँ पे नहीं होता मिस्टर गू। तो यहाँ पे जीजी को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, उसे लगता है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो वो उसका लोकेशन ट्रैक करती है, जहाँ देखती है कि वो एक होटल में, उसे समझ आ जाता है कुछ तो गलत है। यहाँ पे दिखाया जाएगा मिस्टर गू बेहोश होता है, जहाँ पीपी अपने सारे ड्रेस ओपन करती है और कहती है जो 5 साल पहले मेरी बहन जीजी ने तुम्हारे साथ किया था और मैं गलती से तुम्हारे साथ सो गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तभी वहाँ आ जाती है जीजी पुलिस को लेके और कहती है कि तुमने एक जानबूझ के इंसान को हैरेस करने की कोशिश की, जहाँ पुलिस बोलता है आप मेरे साथ चलिए मैम, लेकिन कहती मैं तो उसके साथ नहीं जाऊँगी। पुलिस फोर्सफुली उसे लेके अरेस्ट कर लेता है और यहाँ पे कहती है बाय बाय, फिर मुलाकात होगी। तभी यहाँ पे मिस्टर गू को वो होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर गू काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करते हैं, तो वो जीजी को किस करते हैं और कहते हैं 5 साल पहले ये खुशबू, ये फील मुझे क्यों याद आ रहा, क्यों ऐसा लग रहा कि मैं तुम्हारे साथ पहले भी रह चुका हूँ। यहाँ पे जीजी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे वो दोनों इंटीमेट होने के बाद सो जाते हैं। तब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कॉल आता है पीपी का, जहाँ फ्रेंड उसकी बेटी मोमो को किडनैप कर लेती है। मोमो कहती है तुम बहुत ही बुरी डायन हो, तुम कभी अच्छी नहीं बन सकती हो, देख लेना तुम्हारे साथ बुरा ही होगा। जहाँ पीपी कहती है कि बस बहुत हुआ, तुम जैसे को मैं ठिकाने लगाना जानती हूँ। तभी यहाँ पे जीजी आती है और कहती है खबरदार अगर तुमने मेरी बेटी पे हाथ उठाया। यहाँ पे कहती है लो तुम भी आ गई, चलो अच्छा है अब काम बन जाएगा। जहाँ कहती है क्या चाहिए तुम्हें बोलो, पर प्लीज़ मोमो को छोड़ो, मोमो की इसमें कोई भी गलती नहीं है। जहाँ कहती है पीपी
तुम दोनों माँ बेटी ने तो मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया है। मिस्टर गू की सिस्टर फ़ोन करती है और कहती है भाई जल्दी चलो यहाँ पे जीजी के लोकेशन पे। यहाँ पे वो लोग दौड़ के जाते हैं जहाँ जीजी गोदी में उठाती है अपनी बेटी को लेके भागती है। तभी यहाँ पे मिस्टर गू भी बताए हुए एड्रेस पे आ जाता है अपने बॉडीगार्ड्स को लेके। यहाँ पे पीपी आती है चाकू लेके मारने के लिए, लेकिन मिस्टर गू प्रोटेक्ट करता है जीजी को और अपने चाकू खा लेता है। जहाँ जीजी बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे पीपी कहती है मुझे माफ़ करना। सीधा हॉस्पिटल में एडमिट होती है। उसकी सिस्टर कहती है भाई तुम ठीक तो? यहाँ पे वो उठता और कहता है जीजी मोमो कैसे हैं? कहती है हाँ सब ठीक है पर मेरी बात तो सुनो। लेकिन फिर वो जाने लगता है। उसे लगता है कहीं जीजी या मोमो सच में उसको छोड़ के तो नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे जीजी आती है और कहती है मैं पेशेंट को छोड़ के कभी नहीं जा सकती हूँ। यहाँ पे वो उसे हक करता है और आई लव यू डायरेक्ट एकदम बोलता है। तभी यहाँ पे गू की सिस्टर कहती है एक बात मैं बताऊँ तुम्हें, ये जो बेटा है तुम्हारा जो ये सच में तुम्हारा ही बेटा है जिसको पीपी ने चोरी कर लिया था और इल्ज़ाम लगा दिया था। जहाँ बोलता है जो हाँ मामा मैंने आपको बताया था ना, मैंने फ़ोटो देखा था उस डैन के हाथ में आपका और मुझे पता था कि आप मेरी मामा हो। मैं झूठ नहीं बोला लेकिन आपने नहीं समझा। तभी यहाँ पे जीजी को एहसास होता है कि यानी कि सब कुछ सही है। अब यहाँ पे काफ़ी मिस्टर गू खुश होता है क्योंकि मोमो क्यूट सी डॉटर भी अब उसकी थी। चलो अब चीज़ें ठीक होती हैं। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जीजी के डैड भी आ जाते हैं। जब पीपी को अरेस्ट करवाया जाता है तो वो उसे हक करते और कहते हैं बेटा मुझे माफ़ करना, मैं बहकावे पे आ गया था, और सारी प्रॉपर्टी जीजी को दे देते हैं। यहाँ पे अब ये दोनों सोचते हैं क्यों ना शादी कर लिया जाए, क्योंकि अब जो गलती हो गई है वो तो हो गई है लेकिन अब उसे पूरा किया जाए। यहाँ पे जीजी वाइट गाउन में बहुत ही प्रीटी लगती है। जहाँ मिस्टर गू उसे पुल का नेक देता है और कहता है ये तुम्हारे ऊपर नेकलेस बहुत प्यारा लग रहा है। जहाँ दोनों बच्चे छिपके देखते हैं और कहते हैं मामा एंड डैडा को डिस्टर्ब हम लोगों को नहीं करना चाहिए। जहाँ कहती है मोमो हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो, इन दोनों वैसे भी काफ़ी टाइम के बाद मिले हैं, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और दोनों रूम लॉक करके चले जाते हैं। जहाँ मिस्टर गू और जीजी दोनों एक दूसरे में बन जाते हैं। इस तरीके से इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बनाना है तो कमेंट ज़रूर करना।